नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के ऑक्सीजन उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता स्वास्थ्य चिकित्सा के उद्देश्य से ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि ऑक्सीजन के कारण किसी को परेशानी न झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए समाज में एक दूसरे की सहायता करना हम सबका दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन सरप्लस है, लेकिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हमें सिलेंडरों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबके सहयोग से मैं इस बात को कह सकता हूँ, अभी तक हिमाचल प्रदेश में कम से कम हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी आदमी का जीवन संकट में अभी तक कोविड के इस दौरान नहीं पड़ा। मैं कह सकता हूँ कठिनाई कुछ जगह आई, सप्लाई चेन हमारी कुछ जगह डिस्टर्ब हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस प्रकार का जो है वो संकट हमारे सामने नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर के भी हमको मान करके चलना पड़ेगा कि जो वर्तमान हालात हैं, हालात इस तरह के आने वाले समय भी रहेंगे और इससे ज्यादा खराब होने की संभावना जो लग रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमको अपना प्लान करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो हमारी जो जरूरत है वो जरूरत है कि इस संकट में बाकी चीजें थोड़ा जो है वो हम मैनेज करने की स्थिति में हैं। हम बेड भी मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें बढ़ा लेंगे। लेकिन बेड बढ़ाने का लाभ तभी है जब हमारे पास ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल हो। ऑक्सीजन नहीं होगी तो बेड बढ़ाने का कोई अभिप्राय नहीं, कोई उसका लाभ नहीं है। कारण क्योंकि अभी इस जो नया स्ट्रेन जो जिस वायरस के कारण जो है ये हम देख रहे हैं कि जिसकी संक्रमण की क्षमता भी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद दूसरा इसका पार्ट ये है कि फैटलिटी रेट भी इस पे बहुत ज्यादा है, जो चिंता हमारे लिए है। तो ऐसी सूरत में बेड कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ में हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी एक तो मेंटेन रहने के साथ साथ में उसमें हम कितना तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आप सब लोगों ने हमको सहयोग किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑक्सीजन के रिसाव और अपव्यय को भी प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की खपत भी काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 15 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% मीट्रिक टन करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार IGMC के ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता को 20 मीट्रिक टन तक बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अन्य ऑक्सीजन प्लांटों की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग को पूरा करने के लिए राज्य को D टाइप के 5000 और B टाइप के 3000 सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में स्थित सभी ऑक्सीजन संयंत्रों को राज्य सरकार बिजली की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो और ऑक्सीजन का उत्पादन सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादकों को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान न हो। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन का उचित भंडारण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निजी ऑक्सीजन उत्पादकों के विभिन्न मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के दृष्टिगत लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए शिमला माल रोड का दौरा किया। उन्होंने इस अवसर पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर रहे दुकानदारों से बातचीत की तथा कोरोना कर्फ्यू के बारे में उनके विचार जाने। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने हिमाचल प्रदेश में आने वाले जाने वाले लोगों के लिए, विशेष तौर से आने वाले लोगों के लिए एक सुविधा प्रदान की। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने उसको सरल करके रखा था ताकि आदमी को कठिनाई ना हो। उसको आधार कार्ड लाने की आवश्यकता नहीं पड़े, नंबर देने की जरूरत ना पड़े, उसको अपने वोटर आईडी कार्ड वो देने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक मजदूर, एक गरीब आदमी, एक व्यवसायी आदमी कई बार ऐसी स्थिति में चला होता है, ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में उसको कठिनाई ना हो, इस दृष्टि से हमने क्या, एक आदमी, कोई बीमार आदमी जा रहा है, उसको बीमार आदमी आ रहा है तो उसको भी इस तरह की परेशानी ना हो, इस दृष्टि से हमने रखा था। लेकिन कुछ लोगों ने शरारत तरीके से की है, उसमें शायद में किसी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, ये जानकारी मिली है, और वो गलत तरीके से किया है। IT एक्ट के तहत वो सारी हुई है, और उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि गलत हुआ है, लेकिन फिर उसके बावजूद हमने एक बात तय की है कि अब उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्री संजय खुराना की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए 31,47,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए योगदानकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योगदान समाज के परोपकारी और संपन्न वर्ग के लोगों को इस फंड में उदारतापूर्वक दान देने के लिए प्रेरित करेगा, जो संकट के समय में जरूरतमंदों और गरीब लोगों की मदद के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने, उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,562 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 390 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,159 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 15,95,780 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,63,831 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,20,700 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 91,404 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 27,505 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।